स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक मुश्किल सवाल लेकिन एक बहुत आसान जवाब। दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा टू जॉब्स। वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ वीज़ा टू जॉब्स विच इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जी हाँ, वीज़ा टू जॉब्स आपके हर इंटरव्यू के सफ़र का साथी जो आपको आपकी मनपसंद नौकरी पाने में मदद करता है। So, remember the key is to be prepared for any question they might throw at you. Confidence comes from preparation. Welcome everyone to the Visa to Jobs training session. Today we'll cover key strategies for success. Any initial questions? यस, जॉब इंटरव्यूज का ये सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपने ज़रूर देखा होगा। आइए उससे अगले वीडियो की ओर बढ़ चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ चलते हैं जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करते हैं और डिटेल के अंदर। इंटरव्यूअर अक्सर आपसे ये पूछते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? ये सवाल आपकी सेल्फ अवेयरनेस और ईमानदारी को परखता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस सवाल का जवाब देते हुए? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं जो इस रोल से जुड़ी हुई हैं, फिर वीकनेस, लेकिन रियल, मतलब वीकनेस है लेकिन अब उसमें काफी सुधार ला चुका हूं, और अंत में दोनों का बैलेंस, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस का बैलेंस, दोनों के अंदर तालमेल। आप यही अपने इंटरव्यू के जवाब में लाना चाहेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिर से आप अनन्या को सुनेंगे और रजत को सुनेंगे जो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मतलब आप जब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं तो उसको कैसे बयान करें। आइए उनको सुनते हैं। मेरी एक प्रमुख खूबी है कि मैं दबाव में समस्याओं का समाधान कराना जानता हूं। उदाहरण के लिए, अपनी करंट जॉब में मैंने 2 घंटे के भीतर एक सिस्टम आउटेज का समाधान किया, जिससे डाउन टाइम कम हुआ और क्लाइंट का विश्वास बना रहा। मेरा मानना है कि दबाव में शांत रहने और परिणाम देने की यह क्षमता मैं हर भूमिका में लाता हूं। One of my biggest strengths is my ability to stay calm and organized under pressure. For example, during a high-stakes product launch at my current, I managed multiple stakeholders and tight deadlines without compromising quality. The launch was successful and even exceeded sales projections by 30%. So I've been actively working on trusting my colleagues and focusing on big picture goals. This shift has improved my leadership and made my work more effective. अभी आपने रजत और अनन्या को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताते सुना। आइए इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसके पीछे स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ सकें। रजत और अनन्या जब अपनी स्ट्रेंथ बता रहे थे तो बहुत कॉन्फिडेंटली, समय लेते हुए और इंटरव्यू पैनल के सामने बिना घबराए उसका विवरण दे रहे थे। दूसरा, अपने कॉम्प्लेक्स जॉब को बड़े आसान तरीके से विवरण दे रहे थे। मात्र 1-2 पंक्तियों में उन्होंने ये बता दिया कि उनकी जॉब की प्रोसेस क्या है और आपके रेज्यूमे में वो पूरा प्रोसेस लिस्टेड है। कहने का मतलब ये है, उसको संक्षिप्त रखें, ज़्यादा समय ना बताएं। अपनी जॉब प्रोसेस का विवरण देते हुए मात्र 2 या 3 पंक्तियों में आपने पूरी जॉब का प्रोसेस बता दिया। और आपकी की स्ट्रेंथ जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर प्रेशर। अभी आपने रजत को सुना। रजत ने बताया कि सर्वर डाउन था और मात्र 2 घंटे के अंदर उन्होंने पूरी प्रोसेस को अपने हाथ में लिया और सर्वर को अप कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कंपनी का लॉस कम हुआ और दूसरा, क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेंथ
रजत ने बखूबी अपने विवरण में पेश की। समझने वाली बात यह है कि हर जॉब की अपनी प्रोसेसेस होती हैं और उस प्रोसेसेस में आपकी स्ट्रेंथ कैसी है उसका विश्लेषण करना, उसको आगे लाना, उसको हाईलाइट करना, यही आपका प्रयास होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर जॉब प्रोसेस की अपनी स्ट्रेंथ होती है जो एक कैंडिडेट आप अच्छे से बता सकते हैं। आइए आज जानें कि वीकनेस बताने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं इसको वीकनेस नहीं, अलबत्ता वीकनेस प्लस इंप्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी कहूंगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने अनन्या और रजत को अपनी स्ट्रेंथ गिनाते हुए सुना। आइए अब वीकनेस कैसे बताते हैं, रिमेंबर वीकनेस प्लस इंप्रूवमेंट कैसे बताते हैं, उसको सुनते हैं। मुझे काम डेलीगेट करने में दिक्कत होती थी क्योंकि मैं चाहता था कि सब कुछ एकदम सही हो, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि टीम वर्क मायने रखता है। इसलिए मैं अपने कोलीग्स पर भरोसा करने और बड़े टारगेट पर ध्यान केंद्रित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। इस बदलाव ने मेरे डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाया है और मेरे काम को और भी प्रभावी बनाया है। I used to struggle with delegating tasks because I wanted everything to be perfect. But I realized teamwork matters. So I've been actively working on trusting my colleagues and focusing on big picture goals. This shift has improved my leadership and made my work more effective. जैसे कि आपने अभी देखा वीकनेस कैसे बताएं। पहले तो इसको रियल रखें, लेकिन इस बात का खास ध्यान दें कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने आए हैं उसी को कहीं वीकनेस मत बता दीजिए। मतलब जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी को अगर आपने वीकनेस बता दिया तो ऑब्वियसली एचआर के माइंड में आपके लिए एक नेगेटिव इंप्रेशन आ सकता है। तो ऐसी कौन सी वीकनेस बताएं जिससे ना केवल आप एचआर का कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि अलबत्ता मेरे में ये वीकनेस है लेकिन इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी से एचआर आपका मेंटल मेकअप, आपका कैरेक्टर जान सकती है। देखिए वीकनेस तो हर किसी इंसान में होती है, लेकिन उस वीकनेस पे आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या इंप्रूवमेंट की है, वो एचआर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन आपका बिठाती है। आइए ऐसे कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जो आप अपनी वीकनेस इस इंटरव्यू में बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है कि वर्क को डेलीगेट नहीं कर पाना, मतलब दूसरों में काम को बांट ना पाना। मतलब आपको काम बांटने में और अपने कॉलीग से काम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको अपने कॉलीग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या वो ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो गया पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो जाना। ये पार्ट तो हुआ वीकनेस का, पर इसमें आप इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं ये एचआर को ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके बारे में जानना। फिर बताएं कि आप वीकनेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने रजत को सुना, उन्होंने अपनी वीकनेस बताई कि वो काम को डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अपने कॉलीग्स में काम बांट नहीं पा रहे हैं। इसको रजत ने सुधारा कैसे? वर्क प्रायोरिटाइजेशन, अर्थात कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। दूसरा टाइम बॉक्सिंग, एक निश्चित अवधि निर्धारित कर देना हर काम के प्रति। ये रजत की दो स्ट्रैटेजी थी जिससे उन्होंने अपनी इस वीकनेस को हटाया। पब्लिक स्पीकिंग एक दूसरी और ऐसी वीकनेस जो आपने टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज और वर्कशॉप्स के माध्यम से आपने इसके ऊपर काम किया और इंप्रूवमेंट पाई। आइए अब समझते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी हमने अभी डिस्कस की है ये काम कैसे करती है। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के जवाब से एचआर ये जान पाते हैं कि आप में सेल्फ अवेयरनेस कितना है। दूसरा, एचआर ये मूल्यांकन लगा पाती है कि आप में ऑनेस्टी और मैच्योरिटी कितनी है। एचआर आपके इस पॉजिटिव जवाब से इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि आप इस कंपनी में बिल्कुल परफेक्ट कल्चरल फिट रहने वाले हैं और वो आपकी ग्रोथ,
अर्थात आपकी प्रोग्रेस को देख पाती है इन जवाबों के माध्यम से। याद रखें, इन जवाबों से आप ऑनेस्ट हैं और आप प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील माइंडसेट के हैं, ये निखर के आता है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का जवाब कैसे दें और इस ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। लेकिन इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एचआर का होगा, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको ही नौकरी क्यों दें? उसका जवाब जानने के लिए आप जुड़े रहें वीज़ा टू जॉब से। हाँ, अगर आपको ये कंटेंट और ये चैनल पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने कॉलीग्स में इसको ज़रूर शेयर करें। क्या पता ये आपका शेयर किया हुआ वीडियो या ये स्ट्रैटेजी आपके और आपके कॉलीग को अपनी मनपसंद जॉब पाने में हेल्प कर सके। वीज़ा टू जॉब्स, आपकी इंटरव्यू सक्सेस का साथी। शुक्रिया दोस्तों, और जल्द ही मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। अगर आपने पहला एपिसोड टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब इनपुट और स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है। जल्दी मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।